वेलकम टू द फर्स्ट मॉड्यूल। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन। पेंशन क्या है? बट पेंशन समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ कैसे अलग अलग पड़ाव से होते हुए गुजरती है। लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एनर्जी एंड टाइम। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में वी हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम टाइम, और वहां से जब हम लाइफ को देखते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, यानी जब हम 40s में आने लगते हैं, टाइम हमारे पास कम होता जाता है एंड उसी के साथ साथ हमारी एनर्जी भी डाउन होने लगती है और हमारा नज़रिया लाइफ को लेकर के बदलने लगता है। लेकिन जैसे ही हम 60s की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी एनर्जी और रिड्यूस होने लगती है और हमारे पास समय बहुत कम बचता है। रिस्क लेने की क्षमता हमारे पास घटती जाती है और ऐसी सिचुएशन में हमें काम आता है हमारी पुरानी कमाई, हमारी पुरानी प्लानिंग, जिसको हम कई बार पेंशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये पेंशन कब आती है? जब आपके पास मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम एनर्जी था, उस समय आपके जो बेहतर डिसीजन थे वही आपके लिए फ्यूचर में पेंशन बनते हैं। अगर आपके पास आज टाइम एंड एनर्जी है और अगर आप उसका इफेक्टिव यूज आज नहीं कर रहे हो, बिलीव मी, रिटायरमेंट बहुत डैमेजिंग होगी। और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ अपने आसपास देखना है और आपको दिखाई देगा कई सारी ऐसे फैमिलीज और लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ पैसे कहीं से मिल जाए, और हमें उससे बेहतर सिचुएशन में जाना है। इसलिए वी नीड टू प्लान अवर पेंशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पेंशन तो समझ में आ रहा है कि क्यों चाहिए, बट ये मिलता कहां से है, होता कहां से है? क्योंकि अभी तक तो यही सीखा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो पेंशन मिल जाएगा, अगर डिफेंस में चले जाएंगे तो पेंशन मिल जाएगा, या किसी बहुत बढ़िया एमएनसी कंपनी में मिल जाएंगे तो कुछ पेंशन फंड में डाल देंगे, वहां से कुछ पैसा मिल जाएगा। इसको प्लान भी किया जाता है क्या? आंसर है यस। दैट इज व्हाट द रिटायरमेंट प्लानिंग इज। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में, यू हैव टू प्लान योर पेंशन। अब तो एक्सेप्ट डिफेंस ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में पेंशन एंड हो चुका है। साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को खत्म कर नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की थी। यानी आप चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, यू हैव टू टेक एक्टिव एफर्ट टू प्लान योर पेंशन। इसलिए पेंशन की प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि ये पता करना कि पेंशन के लिए मुझे जो अमाउंट लगेगा उस वक्त वो कितना लगेगा, पहले उसे पता करना। फिर उसके बाद हम आगे जैसे जैसे मॉड्यूल में बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग वी विल सी। एंड जब हम रिटायरमेंट एंड पेंशन के बारे में सोचते हैं, उस वक्त सिर्फ हमारे डेली खर्चे नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। और अगर हम आज प्लान नहीं करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है, आज का आपका 50,000 रुपए का रिक्वायरमेंट आज से 24 साल बाद 2 लाख रुपए पर मंथ लगेगा 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। ये है इन्फ्लेशन। अगर आज इसे हम प्लान नहीं करेंगे सही तरीके से, तो हम ऑन द स्पॉट उस वक्त जब हम रिटायरमेंट के बहुत करीब होंगे, उस वक्त उसको प्लान करना बहुत मुश्किल होगा। So understand why pension is important, why your retirement planning is very, very, very important. अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में बहुत सीरियसली आ रहा है कि मैं किसी भी सेगमेंट में हूँ, किसी भी स्टेज पे हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी हूँ, मुझे एक्टिवली अपने पेंशन का, अपने रिटायरमेंट का कंट्रोल लेना होगा, उसको समझना होगा। बट पहला क्वेश्चन है कि सर उस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती? क्या ऐसा कोई मेथड है कैलकुलेट करने का? आंसर है यस, we can calculate how much is enough pension, that we are going to see in next module.